गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स प्लस मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा जो सब्जेक्ट वाइज ब्लूप्रिंट डाले गए हैं क्लास 12 के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम कि प्रत्येक जो एजेंसी आपका एग्जाम करवाती है उस एजेंसी को ये दायित्व दिया होता है कि बच्चों का एग्जाम पैटर्न जो है वो किस अकॉर्डिंग सेट किया जाए, तो उसी अकॉर्डिंग प्रत्येक एजेंसी जो है अपना ब्लूप्रिंट जारी करती है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हम जैसा कि देख पा रहे हैं, समय आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट यानी 195 मिनट्स का आपका एग्जाम पेपर होगा। अलग अलग रेशियो डिसाइड किए गए हैं, जैसे प्रत्येक पार्ट हम देखें। सबसे पहले एग्जाम लेने का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या है। कोई भी परीक्षा जो आपकी करवाई जाती है, एग्जाम पैटर्न जो करवाया जाता है, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य निर्धारित किया होता है। प्रत्येक बोर्ड अपना अपना अलग अलग पर्पज रखता है। जैसा कि आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि विद्यार्थी का जो सर्वांगीण विकास है, टोटल जो डेवलपमेंट है, उसके लिए 3-4 फैक्टर काम करते हैं कि बालक ने क्या क्या सीखा, किस पार्ट से कितना सीखा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 4 मुख्य उद्देश्य में डिवाइड किया गया है। पहला रहेगा ज्ञान यानी नॉलेज, कि पूरे साल भर स्टूडेंट ने कितना नॉलेज गेन किया है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम पैटर्न में। उनका अंक भार रहेगा 24 मार्क्स। रेशियो रहेगा पेपर में, वो रहेगा 30%, 30% रेशियो रहेगा, अंक भार रहेगा, मार्क्स रहेंगे 24। सेकंड होता है कि बालक ने पूरे सेशन भर में कितनी अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध कितना ग्रहण किया, अंडरस्टैंडिंग कैसी डेवलप हुई विद्यार्थी में, उससे रिलेटेड रेशियो रहेगा वो 20 मार्क्स। 25 उसका परसेंटेज रहेगा। पूरे पेपर में 25% जो है वो अवबोधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। सबसे ज्यादा जो रेशियो रहता है कि विद्यार्थी जो है वो सीखे गए ज्ञान का उपयोग कैसे करता है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज यानी ज्ञानोपयोग। ज्ञान का उपयोग किस प्रकार विद्यार्थी कर सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे आपके पास 24 मार्क्स, है ना। और रेशियो रहेगा सबसे ज्यादा, प्रतिशत जो है वो 30% अंक। प्रत्येक उद्देश्य का अलग अलग जो है वो अंक भार रहता है, अलग अलग उसमें परसेंटेज रेशियो रहता है। सामान्यतः जब हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम पैटर्न का ब्लूप्रिंट जब तैयार किया जाता है, तो 20 से 30% का रेशियो जो रहता है वो रहता है ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है। 30% ज्ञान का, 30% ही ज्ञान का उपयोग कैसे करता है स्टूडेंट, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कौशल, स्किल, कि विद्यार्थी ने पूरे साल भर जो स्टडी की उससे उसमें स्किल डेवलपमेंट कैसे हुआ, मौलिक रूप से बच्चे ने कितना सीखा, उससे रिलेटेड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 12 मार्क्स और टोटल परसेंटेज 15। इस प्रकार जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसका अंक भार, टोटल अंक भार होते हैं वो होंगे 80 नंबर का, 20 नंबर आपके सेशनल होते हैं प्लस 80 नंबर और रेशियो 100%। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे लिए जाएंगे, प्रत्येक पार्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न होता है। किसी भी परीक्षा की वैधता जांचने के लिए, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्नों के अलग अलग प्रकार दिए जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको केवल आपको टिक करना है, ऐसे प्रश्न रहेंगे, वो रहेंगे 15, यानी 15 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार जो है वो 1 नंबर रहेगा, टोटल अंक हो गए 15। सेकंड जो पार्ट है वो रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इस पार्ट से 7 प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 7 प्रश्न आपके रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 7। थर्ड रहेगा वेरी शॉर्ट, अति लघुतरात्मक,
अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है वो पूरे पेपर में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो 10। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप यानी लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक 12 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। सबसे ज्यादा जो रेशियो रहता है किसी भी बोर्ड एग्जाम में वो रहता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे वहां 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स। दीर्घ उत्तरीय ये रहेगा लॉन्ग टाइप। दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं साथ साथ लिख रहा हूं कि लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 4 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स। एक आएगा ऐसे टाइप। ऐसे टाइप यानी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ी डिटेल से सॉल्व करना होगा। ऐसे 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चन प्रत्येक जो है वो 4 मार्क्स का, 12 मार्क्स। ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 51। यहां बोर्ड ने थोड़ी सी अपना जो पेपर पैटर्न जारी किया इसमें छोटी सी एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका रेशियो जो है वो 56 नंबर्स का होता है, तो वैसा का वैसा इसमें दे दिया, जबकि ये टोटल जब मार्क्स हम टोटल करते हैं तो ये होता है 80 नंबर। वैसे भी एनुअल जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है नहीं, तो एनुअल जो मार्क्स होगा वो होगा 18। एनुअल जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, तो ये टोटलिंग जो है वो थोड़ी सी गलत है, आप लोग इसको सही पढ़ेंगे 80 नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना उनका रेशियो रहेगा, किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी डिटेल बोर्ड ने जारी की है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है, अच्छा एक विकल्प योजना, एक लाइन और दे रखी है यहाँ। विकल्प योजना में दे रखा है कि विकल्प योजना खंड 6 एवं द में है। विकल्प योजना यानी इसमें अथवा वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 पार्ट्स रहेंगे पेपर के, जैसे एबेसड है खंड ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी। तो तीसरा और चौथा जो पार्ट है सी और डी यानी 6 और द भाग जो है, इनमें आंतरिक जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में विकल्प दिया होगा कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं अथवा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक अकॉर्डिंग टू चैप्टर कौन सा पार्ट कितने नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, अंक बार रहेगा 3 नंबर। सेकंड है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से। अवयव यानी मैट्रिक्स, देखिए दोनों जो पार्ट हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, इन दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5+5 यानी 10 नंबर्स। चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th 10 नंबर्स। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवकलजों के अनुप्रयोग एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां से 6 नंबर्स। इंटीग्रेशन का पार्ट ज्यादा रहता है, सबसे बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन, तो यहां से 12 मार्क्स। एप्लीकेशन ऑफ एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन। एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन। तो इस एक चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल जो चैप्टर है वो 36 मार्क्स के हैं। तो पूरे एग्जाम की रीढ़ की हड्डी जो है, बोन मेरो जो है वो ये रहेगी कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो चारों चैप्टर हैं इनका मार्क्स रहेगा टोटल 36। तो ये जो तीनों चारों पांचों चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेशियो है। पूरे पेपर का अगर परसेंटेज देखें 10% इस पार्ट से, 10%, 7, 15, 5, 7.5, तो सबसे ज्यादा जो रेशियो रहेगा, परसेंटेज रहेगा वो इन्हीं चैप्टर्स का। 2 चैप्टर हैं आपके, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री, ये दोनों चैप्टर रहेंगे 7 और 9। ये 7 नंबर का है, ये 9 नंबर्स। नेक्स्ट है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये 4 नंबर का चैप्टर रहेगा। प्रोबेबिलिटी 7 नंबर की। तो अलग अलग चैप्टर का रेशियो हमने अलग अलग चेक कर लिया है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
फर्स्ट चैप्टर 3 नंबर, सेकंड 4, थर्ड एंड फोर्थ 10 नंबर्स, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 36 नंबर्स, 10 एंड 11 7 एंड 9 और 12 चैप्टर जो है वो 4 नंबर का, 13 चैप्टर जो है वो 7 नंबर का। टोटल मार्क्स जो है वो हो जाएंगे 80। वहां जो है वो 56 लिखा था, ये मिस्टेक थी, माइनर मिस्टेक्स है, इसको थोड़ा सा सही पढ़ेंगे आप लोग। ये रहेगा मार्क्स 80। अब हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज देखते हैं कि किस पार्ट से कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। चैप्टर फर्स्ट की हम बात करें, थोड़ा सा क्लियर नहीं है पीडीएफ। अब देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है वो 4 भाग आपको दिए गए हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक, यहां भी वही 4 कॉलम बने हैं, ज्ञान का, अवबोध का, ज्ञानोपयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल। ठीक है। अब इसमें चैप्टर फर्स्ट से पहला जो पार्ट रहेगा, ज्ञानात्मक जो भाग है, उससे पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ये 1 नंबर का नंबर जो है वो अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का। ज्ञानोपयोग से लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक का मतलब हो गया शॉर्ट टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का रहेगा। अंदर वाले क्वेश्चन है, बाहर वाले मार्क्स दे रखे है ना। तो इस प्रकार से चैप्टर सेकंड से यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, है ना। तो अलग अलग पार्ट्स दे दिए फिल इन द ब्लैंक्स के। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ही मार्क्स रहेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, है ना। मैट्रिक्स वाले से पहले भी हमने देखा था, मैट्रिक्स वाले से 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, ये 4 नंबर के 5 है। इस प्रकार अलग अलग रेशियो डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं। मैट्रिक्स वाले से वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, लघुत्तरात्मक, फिर यहां से लघुत्तरात्मक, नेक्स्ट यहां से सारणिक वाले से एक एक क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के, 5 क्वेश्चन 8 नंबर के। बाहर वाले नंबर दिए गए हैं, अंदर वाले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, सारणिक वाला, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से ये एमसीक्यू पूछा जाएगा 1। तो इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ी सी डिटेल हम यहां चेक कर लेते हैं एक बार कि टोटल जो है वो एमसीक्यूज 14 तो यहां से पूछे जाएंगे, नॉलेज बेस्ड। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे यहां से। फोर्टीन क्वेश्चन यहां से एमसीक्यूज नॉलेज बेस्ड रहेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यहां से नहीं पूछा गया है, यहां से भी नहीं पूछा गया है। इस पार्ट से एक क्वेश्चन रहेगा वस्तुनिष्ठ का, यानी कौशल से रिलेटेड। तो प्रत्येक जो पार्ट है उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हो जाएंगे आपके पास 51, और टोटल जो मार्क्स होगा वो बाहर दे रखा है 80। ये बाहर वाले मार्क्स हैं, अंदर वाले 51 है। ठीक है, इसके और ज्यादा डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप ज्यादा डिटेल वहां से देख सकते हैं। कैसे तैयार करना है, आगे एक मॉडल पेपर भी दे रखा है, उसकी डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।